बीए सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स डीएससी 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। डीएससी 3 में कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो डीएससी 3 में आपको दो बुक पढ़ना होगा, यानी कि डीएससी 3 को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक भाग में है लोक साहित्य और दूसरा में हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा। तो पहला भाग का पहला चैप्टर में हम लोग जानते हैं, पहला भाग का पहला चैप्टर लोक साहित्य में पूछे गए ऑब्जेक्टिव सवाल। पहला सवाल है, मध्ययुगीन हिंदी साहित्य का लोकतांत्रिक अध्ययन किसने किया या लोकतात्विक? तो इसका आंसर है डॉक्टर सत्येंद्र। दूसरा, भारतीय साहित्य शास्त्र कोश के लेखक का क्या नाम है? तो इसका आंसर है डॉक्टर राजवंश सहाय। तीसरा, लोक साहित्य विज्ञान किसने लिखा? डॉक्टर सत्येंद्र। तीसरा, मालवी लोक साहित्य की रचना किसकी है? डॉक्टर श्याम परमाल। चौथा, हिंदी भक्ति साहित्य में लोक तत्व की रचना किसने की? डॉक्टर रविंद्र भंवर। 5, बुंदेली जनपद और लोक साहित्य का अध्ययन किसने किया? श्री कृष्णनंद गुप्त। छठा, श्री श्यामचरण दुबे ने किस भाषा बोली का अध्ययन किया? छत्तीसगढ़ी। किस बोली का अध्ययन किया? छत्तीसगढ़ी बोली का अध्ययन किया। सातवां, राजस्थानी भाषा के अंतर्गत आने वाली उपबोलियों का क्या नाम है? तो इसका आंसर है मारवाड़ी, ढूढ़ाली, मालवी, मेवाती, वागड़ी, कनौजी। लोक साहित्य का संग्रह किसने किया? श्री संत राम अनिल ने। 19, बुंदेली लोक साहित्य का क्या क्षेत्र है? ग्वालियर, भिंड, भेलसा, गुना, शिवपुरी, दतिया, डकीमगढ़, छत्तीसपुर, पन्ना सगर, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा। 10वां में है, संत और बसंत दो भाइयों की लोक कथा किस लोक साहित्य में है? बुंदेली लोक साहित्य में है, जो कि बहुत प्रसिद्ध लोक कथा है यह। 11, भोजपुरी लोक साहित्य का अध्ययन किसने किया? डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय ने। 12, अवधी लोक जनपद का क्षेत्र कहाँ कहाँ है? हरदोई, इलाहाबाद, फतेहपुर, कानपुर, मिर्जापुर। 13, लोक शब्द का पर्याय शब्द होता है, कौन होता है? तो लोक शब्द का पर्याय शब्द जन होता है। 14, लोक साहित्य और सृष्टि साहित्य का मुख्य अंतर क्या है? सृष्टि साहित्य में लिखित होता है और लोक साहित्य अलिखित एवं मौखिक होता है। 15, लोक साहित्य का विचार प्रसार कहाँ पर अधिक होता है? तो इसका आंसर है अशिक्षित एवं अज्ञानी लोगों में होता है, शिक्षित वर्गों में। 16, लोक साहित्य की भाषा कैसी होती है? स्वतंत्र होती है, अलंकार विहीन, व्याकरण विहीन तथा सरल होती है, जिसमें कोई भी आसानी से जान सके। 17, सृष्टि साहित्य की भाषा कैसी होती है? तो इसका आंसर में लिखिएगा सुसंस्कृत, व्याकरणबद्ध, नियम अनुकूल एवं शास्त्रीय नियम अनुसार। 18, क्या लोक साहित्य सिद्धांत में बंधा होता है? हाँ, लोक साहित्य सिद्धांत में बंधा होता है। लोक साहित्य सिद्धांत में बंधा होता है? नहीं, क्योंकि लोक साहित्य सिद्धांत में नहीं बांध सकते, क्योंकि लोक साहित्य हर अशिक्षित लोग लोक साहित्य कहते हैं, निर्माण करते हैं, तो वह सिद्धांत नहीं जानते, इसीलिए सिद्धांत में नहीं बंधा होता है लोक साहित्य। सृष्टि साहित्य सिद्धांत में बंधा होता है? तो हाँ, क्योंकि इसमें शास्त्रीय मर्यादा में बंधा होता है। 20 में है, संस्कृत इतिहास का सामग्री कहाँ सुरक्षित है? संस्कृति इतिहास का सामग्री सुरक्षित है लोक साहित्य में, जिसमें हमारा संस्कृति सभ्यता के बारे में है। तो आप जानते हैं जो दूसरा लोक साहित्य का दूसरा चैप्टर लोक साहित्य के प्रमुख रूप से संबंधित पूछे गए सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उत्तर
जो कि आपको ये एग्जाम में पूछ सकते हैं DSC 3 में, जो हाल में ही होने वाले हैं। 23 अक्टूबर को होने वाले हैं, 23 अक्टूबर यानी कि 2 दिन बाद। प्रश्न है, किस साहित्य में जनता जनार्दन को अखिल एवं विराट स्वरूप दिख पड़ता है? लोक साहित्य में। क्या लोक कथा का इतिहास का सामग्री मिलता है? हाँ, प्रचुर मात्रा में मिलता है। तीसरा, समाज का प्रतिबिंब किस साहित्य को कहा जाता है? समाज का प्रतिबिंब सृष्टि साहित्य को कहा जाता है। चौथा, समाज की आत्मा का प्रतिबिंब किस साहित्य को कहा जाता है? लोक साहित्य को समाज का प्रतिबिंब कहा जाता है, आत्मा का। 15, किसी देश या जाति की सांस्कृतिक परंपरा को ज्ञात करने में कौन साहित्य उपयुक्त होता है? तो इसका आंसर है लोक साहित्य। 6, जन जीवन का दर्पण किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होता है लोक साहित्य को। 7वां, लोकगीत का प्रमुख कौन सा गीत है? तो आंसर है इसका संस्कार गीत, यानी जैसे कर्ण भेद संस्कार होते हैं तो उस समय जो गाया जाता है, शादी ब्याह संस्कार होते हैं तो उस समय भी गाया जाता है, तो ये प्रमुख गीत है। 8, मनुष्य के जीवन में कितने संस्कार का आगमन होता है? 16 संस्कार, जिसे पहला में होता है छठी बोलते हैं वह संस्कार, दूसरा में कर्ण भेद संस्कार, वैसे 16 संस्कार होते हैं मृत्यु तक में। 9, राजस्थानी लोकगीत के लेखक का क्या नाम है? तो इसका डॉक्टर सूर्यकरण पारिक, या और भी लोकगीत के लेखक है तो यह सूर्यकरण पारिक थोड़ा फेमस है इसीलिए इसका नाम लिखे। क्या मुंडन का गीत को संस्कार गीत कहा जाता है? हाँ, मुंडन भी लोग एक संस्कार होता है, हिंदू धर्म का प्रमुख संस्कार होता है मुंडन। 11, क्या लोक कथा की रचनाकार के नाम को पता चलता है? नहीं। लोक कथा का निवास कहाँ होता है? लोकखंड में लोक कथा का निवास होता है। क्या लोक कथा गेय होता है? तो इसका आंसर होता है हाँ। लोक कथा का मुख्य तत्व क्या है? लोक कथा का मुख्य तत्व है उसका संगीत। 15 में है, क्या अंग्रेजी लोक कथा का उपदेशात्मक प्रवृत्ति रहती है? नहीं। 16, भारतीय संस्कृति का मुख्य विशेषता क्या है? आदर्शमुख। 17, लोक कथा का कथानक कैसे होता है? सरल और स्वाभाविक। 18, क्या भारतीय लोक कथा में यथार्थ घटनाओं का प्राधान्यता रहती है? तो इसका आंसर है हाँ। 19, लोक कथा में किसका वर्णन होता है? तो इसका आंसर है साहस, वीरता, उदाहरण और कला संस्कृति गीत का वर्णन होता है। 20 में है, लोक साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। 21, हिंदी भाषा का लोक गीतों का प्रथम संकलन किसने किया? डॉक्टर रामनरेश त्रिपाठी ने। 22, हिंदी का लोक गीतों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया? रामनरेश त्रिपाठी। फ्रायड, जो कि एक समाजशास्त्री थे, पाश्चात्य काव्य शास्त्र, फ्रायड ने लोक कथा का उद्भव कहाँ से माना है? तो यौन प्रकृति से। 24, लोक नाटकीय किसे कहते हैं? लोक नाटकीय का संबंध विशिष्ट अशिक्षित समाज में भिन्न भिन्न और साधारण के जीवन से हो रहे घटना को लोक नाटकीय कहते हैं। लोक साहित्य विज्ञान के लेखक कौन है? डॉक्टर सत्येंद्र। 26, लोककृति। लोककृति का प्रयोग किस लिए होता है? कथन में दृढ़ता और प्रभाव उत्पन्न करने के लिए। 27, भंडारी की लोककृतियाँ किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? वर्षा, नीति, स्वास्थ्य एवं शकुन के क्षेत्र में। 28, अंग्रेजी के फोकलर का पर्याय हिंदी में कौन सा शब्द है? तो इसका आंसर है लोकवार्ता। 29, छत्तीसगढ़ी लोक साहित्य का संग्रह किसने किया? श्री श्यामचरण दुबे। 30, कारवी साहित्य का संग्रह सर्वप्रथम किसने किया? 2 महिला, सीता देवी और दमयंती देवी। 31, पंचतंत्र में क्या व्यक्त होता है? तो पंचतंत्र में नीति,
कथाओं का भंडार। 32 हितोपदेश क्या है? यह नीति प्रधान एवं उपदेश प्रधान ग्रंथ है। 23 जातक कथाएं क्या है? जातक कथाएं जो इसमें गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित कथाएं हैं जातक कथा में। 34 ब्रज लोक साहित्य का अध्ययन किसने किया? डॉक्टर सत्येंद्र। जहाँ तक इसमें साहित्य का अध्ययन में डॉक्टर सत्येंद्र बहुत सारे ऐसे पुस्तक लिखे। 35 भवाई गीत का प्रचलन कहाँ है? गुजरात में। 36 जट जाठिन कहाँ का लोक नाटक किया है? तो इसका आंसर है संपूर्ण मिथिला क्षेत्र का। 37 विदेशिया नाटक का शुभारंभ किसने किया? भिखारी ठाकुर ने। 38 रास नाटक का मुख्य क्षेत्र कहाँ है? आंसर है ब्रजमंडल में, मथुरा और वृंदावन में। 39 नवाब नाटक कहाँ पर प्रचलित है? तो इसका आंसर है यह बंगाल प्रदेश के मेमरसिंह जिला में खेला जाता है। 40 कोसी गीत किसे कहते हैं? कोसी मैया को प्रसन्न करने के लिए जो गीत गाया जाता है उसे कोसी गीत कहते हैं। अब हम लोग DSC 3 का जो दूसरा भाग है हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा, हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा से संबंधित सवाल जवाब जानेंगे जो हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा से पूछे जा सकते हैं। तो इसमें हिंदी की राष्ट्रीय काव्य धारा से संबंधित में आपको बहुत सारे कवियों के बारे में पढ़ना होगा, जैसे मैथिली शरण गुप्त, सिया राम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, सोहनलाल त्रिवेदी एवं रामधारी सिंह दिनकर, श्याम नारायण पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान का जीवन वृत्त और रचनाएं। तो ये इसमें हम लोग सभी कवियों के नाम और उसका जन्म स्थान तथा उनके एक दो इम्पोर्टेंट रचना जानेंगे। तो यह आपको इसमें भी ऑब्जेक्टिव में यह मतलब अच्छा हो सकता है। तो पहला में जानते हैं मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? इसका आंसर है चिरगांव। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कब हुआ था? इसका आंसर आपका है 3 अगस्त 1886। मैथिली शरण गुप्त का हो गया। मौर्य विजय किसकी रचना है? तो इसका आंसर है सियाराम शरण गुप्त। सियाराम शरण गुप्त का जन्म 29 मार्च सन 1963 ईस्वी को हुआ था। ये भी हो गया। अब माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म कब हुआ था? तो इसका सन 1889 ईस्वी में हुआ था। गौ नंबर। माखनलाल चतुर्वेदी का निधन 1967 ईस्वी में। माखनलाल चतुर्वेदी कौन सी कृति है? तो इसका माखनलाल चतुर्वेदी की कौन सी कृति है? ऑप्शन में है तो वेणु लोक गूंजे धरा। आप जानते हैं दिनकर से संबंधित, रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित। तो दिनकर का पूरा नाम श्री रामधारी सिंह दिनकर है। दूसरा, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म यह इम्पोर्टेंट है 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। रामधारी सिंह दिनकर ने स्नातक उपाधि कब ग्रहण किया? यानी BA पास कब हुआ? 1932 ईस्वी में। रामधारी सिंह दिनकर ने स्नातक कहाँ से किया? गया, पटना या हाजीपुर। तो इसमें से किस में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा पटना से, क्योंकि पटना बिहार का राजधानी है और राजधानी में ही तो स्नातक की पढ़ाई होगी, चाहे कोई शहर में। तो इसमें पटना होगा। पांचवा, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार, जो कि सिमरिया में हुआ था। अब रामधारी सिंह दिनकर का निधन कब हुआ था? तो इसका आंसर है 24 अप्रैल 1974 ईस्वी में। रामधारी सिंह दिनकर लंगट सिंह महाविद्यालय मुजफ्फरपुर में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। कब बने? तो इसका सन 1947 में। रामधारी सिंह दिनकर को डॉक्टरेट की उपाधि मिली, यानी PhD की, 1962 ईस्वी में। रामधारी सिंह दिनकर को डॉक्टरेट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से मिली? तो इसका आंसर है भागलपुर विश्वविद्यालय से। भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण की उपाधि कब सम्मानित किया? तो आंसर है
1948, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर एक जाने माने सुप्रसिद्ध कवि है, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर है। तो ये भी आपको पूछ सकता है कि राष्ट्रीय कवि किसे कहा गया है, तो आप इसमें रामधारी सिंह दिनकर लिखिएगा। तो इसीलिए हम लोग रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित ज़्यादा से ज़्यादा सवाल जानेंगे, क्योंकि रामधारी सिंह दिनकर से संबंधित सवाल आ सकते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? तो इसका आंसर है 1972। यह सवाल अगले साल 2020 को आया था कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस में मिला? तो इसका आंसर होगा उर्वशी में मिला, जो कि एक उपन्यास है उर्वशी। 12 हुंकार के कवि कौन है? तो इसका भी आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। ये इंपॉर्टेंट सवाल थे रामधारी सिंह दिनकर। हल्दी घाटी किसकी रचना है? तो इसका आंसर है श्याम नारायण पांडे। अब श्याम नारायण पांडे से संबंधित पूछते हैं तो उनका जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 1907। उसके बाद हम लोग जानते हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, जो झांसी की रानी जिसके फेमस है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 ईस्वी में और मृत्यु अल्पावायु 1948, यानी कि इन्होंने सिर्फ 44 साल ही जिंदा थे, अल्प आयु में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर है पैराक में। तो ये थे बीएस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको पूछ सकता है TSE 3 में। सुभद्रा कुमारी चौहान का काव्य यात्रा प्रारंभ होती है किस युग में प्रारंभ होती है? क्षयवादी युग से। सुभद्रा जी का प्रेरिका है, कौन है प्रेरिका? मतलब किसकी प्रेरणा से उन्होंने रचना किया? तो इसका है लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी। बुदले हलबलों से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। उनकी एक यह प्रसिद्ध कविता है और उन्होंने झांसी की रानी कविता से ही अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की। तो ये थे DSE 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लोक साहित्य एवं हिंदी राष्ट्रीय काव्य धारा से संबंधित BA सेमेस्टर 6 हिंदी ऑनर्स से, जो कि आपका एग्ज़ाम है 23 अक्टूबर 2021 को।